सर्दी का समय था, बहुत ज़्यादा कोहल पड़ रहा हुआ था, यानी कि कोहरा पड़ता है ना, जो धुंध पड़ रही थी। उस धुंध में निशा नाम की एक लड़की 22 साल की रात को 10 बजे अपने घर में सज संवर रही थी। लिपस्टिक लगा रही थी, मेकअप कर रही थी, बालों को संभाल रही थी और नहा धो करके कपड़े पहने हुए थे। पता नहीं किसका इंतज़ार था उस औरत को। तभी थोड़ी देर के बाद वह अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन से एक लड़के जिसका नाम होता है पंकज, उसके फ़ोन पर फ़ोन कर देती है और कहती है कि पंकज, मेरे पति फैक्ट्री जा चुके हैं और तुम जल्दी से आ जाओ। दोस्तों, पंकज जो था वह उसके पति का ही दोस्त था। दोनों एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसके बाद वह पंकज फैक्ट्री से वापस आ जाता है रात के 10 बजे। जब दरवाज़ा खुलवाता है तो जैसे ही यह महिला दरवाज़ा खोलती है, 22 साल की निशा, तो दोस्तों यह कुछ और ही मूड में थी। कपड़े भी कुछ ऐसे पहने हुए थे जिनको देख करके कोई भी पुरुष पिघल जाए और कोई भी पुरुष कुछ भी करना चाहे। अब तो निशा जो होती है, जैसे ही दरवाजे पर पंकज आता है तो उसके कॉलर पकड़ती है और उसको कमरे के अंदर खींच लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसके बाद जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो भी होता है इस कमरे के अंदर, जो फिल्म बनती है, दोस्तों पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। इससे बहुत सबक मिलेगा। ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ, इससे इतना सबक मिलेगा कि शायद आप अगर इस बात के ऊपर विचार करेंगे, जो इस कहानी में सीख मिलेगी, तो शायद किसी बड़ी घटना से बच जाएं। क्योंकि आज के दौर में बहुत कुछ देखा जा रहा है। यार दोस्तों को घर पर ला करके खाना खिलाते हैं, भाभी जी चाय लेकर आओ, भाभी जी सब्जी देना थोड़ा सा, इस तरह का माहौल होता है। तो ये बहुत खतरनाक और टॉक्सिक हो सकता है जीवन के अंदर। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है असम बंगाल के अंदर, जहां पर निशा नाम की एक लड़की है, 22 साल जिसकी उम्र है, और शादी अभी अभी उसकी 2 साल पहले हुई है। और 2 साल पहले शादी जिससे हुई है उसका नाम प्रवीण है, 25 साल उसकी उम्र है। और यह दोनों पति पत्नी शहर में रहते थे, क्योंकि जो पति होता है प्रवीण, उसकी कपड़ों की दुकान है। तो गांव से ये शहर में आ गए थे। गांव में जो घर वाले थे उनसे कह दिया था कि हम शहर में रह लेंगे, वहीं पर कमा लेंगे और गांव में कभी कभार आ जाया करेंगे। तो इनको तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुका था जैसी शादी हुई थी। शादी के 1-2 महीने बाद ही ये शहर में आ गए थे दोनों पति पत्नी। जो निशा थी वो बला की खूबसूरत थी, नई नई शादी हुई थी, नया नया शरीर का जैसे कहते हैं ना, जो यौवन का उभार था, क्योंकि उम्र बहुत कम थी। तो ये आराम से अपने पति के साथ रह रही होती है, बड़े मज़े से, खूब शॉपिंग भी करती है। इसका पति खूब पैसा इसको शॉपिंग के लिए देता है। दुकान खोली हुई है, कपड़ों की दुकान काफ़ी अच्छी चलती है, पूरे इलाके में इनकी दुकान का नाम भी है। मगर दोस्तों, वो कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो जाती है तो वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर इनके साथ होता है। एक दिन की बात है, शॉर्ट सर्किट से प्रवीण की जो दुकान थी कपड़ों की, उसमें आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है तो सारा सामान धू धू करके जलने लगता है। कपड़े लगते तो थे ही और ज़्यादा ज़ोर से जलते हैं। और सारा माल जितना भी था, 2, 4, 5, 6 लाख का जितना भी दुकान में भरा हुआ था, सब कुछ जल करके राख हो जाता है। और दोस्तों, आग को बुझा तो लिया जाता है, लेकिन बचता उसमें कुछ भी नहीं है। अब तो ये सारा देख करके जो प्रवीण होता है, रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मैंने इस दुकान के अंदर 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था और तब पैसे ले करके इसमें माल भी भरा था, कुछ माल पहला भी था और मेरे पैसे भी थे इसमें, कुछ 40-50 हज़ार रुपये, सारे जलकर राख हो गए। अब क्या करूं? घर वालों को फ़ोन करते हैं दोनों मियाँ बीवी। घर वाले कहते हैं, बेटा हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, पैसा ही तो गया है, यानी कि सामान ही तो जला है। तुम तो सही हो ना, हाथ पांव सही है तुम्हारे, कमाओ खाओ और नौकरी कर लो कोई, या फिर और कोई काम जमा लो, या फिर दोबारा से दुकान खोल लो। लेकिन अब जो पत्नी निशा होती है वह भी कहती है अपने पति से कि अब तो आपको दोबारा से नई दुकान खोलनी पड़ेगी। लेकिन पति प्रवीण कहता है कि दूसरी दुकान में कैसे खोल लूँ, क्योंकि मैंने 3 लाख रुपये लोन ले करके इस दुकान में लगाया था और अभी तो मुझे वो 3 लाख रुपये पटाने थे, चुकाने थे, दोबारा लोन तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अब तो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। दुकान प्रवीण खोल नहीं सकता है। पत्नी उसको सलाह देती है कि ऐसा करो, कोई नौकरी पकड़ लो, कुछ पैसे नौकरी से खर्चे पानी तो चलेगा घर का, और फिर जैसे जैसे समय गुजरेगा जो लोन की किस्तें हैं वो चुक जाएंगी, और उसके बाद जैसे ही लोन
की किस्तें पूरी हो जाएंगी तो दोबारा से लोन ले लेना और उसके बाद दोबारा से दुकान का काम चालू कर देना। प्रवीण की यह बात समझ में आ जाती है कि हाँ, डिसीजन तो सही है, अब इस बुरे वक्त को मैं नौकरी करके निकाल लेता हूँ। और वहीं थोड़ी दूर पर ही दोस्तों उसी शहर के अंदर एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जाकर यह इंटरव्यू दे देता है और इसको वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये वहाँ पर इसकी सैलरी बन जाती है। पढ़ा लिखा काफ़ी अच्छा था, नवयुवक था। अब निशा से कहता है प्रवीण, देखो मुझे रात दिन कमाना पड़ेगा, तब जाकर के लोन पूरा होगा, हमारा घर का खर्चा चलेगा और तब जाकर मेरा नई दुकान शुरू हो सकती है। तो लगातार रात दिन नौकरी पर ही नौकरी पर, रात को जाता सुबह आ जाता, आते ही सो जाया करता। नाइट शिफ्ट उसकी रहा करती थी, क्योंकि कंपनी में जब नौकरी उसको दी गई थी तो उससे कहा गया था कि आपको नाइट शिफ्ट अगर मंजूर हो तो आपको 17-18 हज़ार रुपये हम दे देंगे अगर करनी है तो नाइट शिफ्ट उसकी ड्यूटी रहा करती। अब इसी तरह से लगातार 2-3 महीने गुजर जाते हैं और जो निशा होती है वह अकेली तनहा परेशान सी रहती कि पति का संग नहीं मिल रहा, नई नई शादी हुई है और पति तो कमाने में लग गया। अब वो कहती भी क्या, बस इतना कहती है पति से कि तुम ऐसा किया करो, हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी ले लिया करो, रात के समय में हम दोनों एक साथ मिल भी नहीं पाते हैं, बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, सुबह आकर तुम सो जाते हो सीधा। तो अब यहाँ पर पति कहता है प्रवीण कि अगर मैं छुट्टी लूँगा ना, 3 लाख रुपए का लोन नहीं चुका पाऊँगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, और जब लोन चुकता नहीं होगा तो हमें दूसरा लोन नहीं मिलेगा और दुकान कैसे खोलेंगे। तो अब वह छुट्टी नहीं करता है। पत्नी भी अब चुप लगा जाती है, क्या करे, बार बार थोड़ी कहा जा सकता है, पति की परेशानी थी। अब तो यहाँ पर पत्नी अकेलापन पत्नी को महसूस होता है और वह दूसरे मर्दों की तरफ इस तरह से देखने लगती है कि काश यह मेरे घर आ जाए या मेरा पति होता या मैं इसके साथ घूमती। इस तरह के ख्याल उसके मन में आने लगते हैं कि मेरा पति अच्छा होता, घूमने के लिए हम जाते, दोनों पार्क में जाते या मैं शॉपिंग करने के लिए जाती। अब यह उसके मन में ख्याल उठने लगते हैं, लेकिन अब करे क्या, घर में रहना उसको। एक दिन की बात होती है, जो प्रवीण होता है उसकी दोस्ती हो गई थी वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर एक पंकज नाम के लड़के से। पंकज 24 साल का था, नवयौवन से भरपूर था, जवान था, गठीला बदन था, गोरा चिट्टा था। अब उससे जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों की गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन की बात है, प्रवीण कहता है पंकज से कि पंकज आज हम घर जा रहे हैं और सुबह सुबह 5 बजे जाते हैं वो घर, और आज पूरे दिन तुम मेरे घर पर ही रहना और शाम को फिर से ड्यूटी वहीं से आ जाएंगे, तुम अपने घर मत जाना गांव। तो पंकज कहता है ठीक है भैया जी, मेरा किराया भी बच जाएगा, दूर जाना पड़ता है, आपका घर तो यहीं पर नज़दीक है। तो वह अपने साथ पंकज को लेकर प्रवीण अपने घर पहुंचता है। जैसे ही पंकज घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी निशा को जब देखता है पंकज, तो बस उसके तन बदन के तार तार हिल जाते हैं, क्योंकि निशा जो कि बला की खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होती थी, बहुत ही सुंदर थी। अब उसको देखकर पंकज तो बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, कहता है कि अरे यार भाभी कितनी सुंदर है। अब उसके बाद दोस्तों ये दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, निशा इनके लिए खाना बनाती है और शराब पार्टी इनकी चलने लगती है। पहले शराब पीते हैं, उसमें सब्जी वगैरह के साथ शराब पी रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद प्रवीण कहता है अरे पंकज रसोई से जाओ, अपनी भाभी से सब्जी ले आओ कटोरी में थोड़ी सी। ये सबसे बड़ी गलतियां हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, घर के अंदर यार दोस्त को लाना, फिर साथ में बैठाकर शराब पिलाना, और सबसे बड़ी गलती ये कि भाभी से जाकर कटोरी में सब्जी ले आओ। यानी कि अपने आप ही मौत को निमंत्रण इंसान दे रहा है। तो क्या करे इसमें, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जब पहले कोई ऐसा नहीं करता था या फिर सब अपना एक समान मानते थे। अब तो रग रग में लोगों की में हवस और वासना भरी हुई है, बस थोड़ी सी पेट्रोल को तिल्ली दिखाने की देरी है बस। तो अब यहाँ पर यही कहता है प्रवीण पंकज से जाओ अपनी भाभी से कटोरी में सब्जी ले आओ। पंकज निशा के पास रसोई में जाता है, भाभी एक कटोरी सब्जी देना, और ऊपर से भाभी की तारीफ कर देता है कि अरे भाभी आप इतनी खूबसूरत हो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत महिला, इतनी खूबसूरत लड़की आज तक कहीं देखी ही नहीं, कसम से खाकर कह रहा हूँ आपसे। अब उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर निशा उसको सब्जी दे देती है और मुस्कुरा जाती है, क्योंकि निशा भी पंकज को देख करके उसकी तरफ मोहित हो जा रही थी। वह भी बहुत ही अट्टा कट्टा गोरा चिट्टा उसका बदन था। अब निशा उसकी तरफ हंस जाती है और कहती है कि बस ऐसे ही करते हो तुम, और ये लो सब्जी ले जाओ और बताना और कुछ चाहिए तो तुम लोगों को। पंकज जाके शराब पीने लगता है और उसका दोस्त भी वहाँ पर शराब पी रहा था। उसके बाद पूरे दिन भर शराब पीते हैं और रोटी वगैरह खाते हैं। शाम को ड्यूटी का समय हो जाता है, भाभी चाय बनाने लगती है निशा, और पंकज फिर से जाता है कि भाभी लाओ कप में ले लेता हूँ, और जैसे ही रसोई में कप लेने के लिए जाता है चाय के, भाभी से कहता है भाभी मैं आता रहूँगा, आप घबराना मत,
मतलब ये मजाक किया था उसने। लेकिन निशा इस मजाक को हल्के में नहीं ले रही थी। निशा कहती है कि हाँ, जब तुम्हारे भैया और तुम दोनों फैक्ट्री में पहुंच जाओ रात को, तो 10 बजे तुम छुट्टी लेकर वापस आ जाना मेरे पास। बस ये बात कहने की देरी थी। इधर पंकज एकदम से, उसका तन बदन एकदम से खुश हो जाता है कि भाई बात बन गई है एक ही दिन के अंदर अंदर। अब तो शाम होती है। शाम के समय में पंकज और प्रवीण दोनों ड्यूटी के लिए उसी घर से निकल जाते हैं। रास्ते में ही जाते जाते पंकज कहता है प्रवीण से कि प्रवीण भाई, मुझे तो पता नहीं, मेरी तबीयत खराब है, दिन भर शराब पी है, तो मैं तो घर जा रहा हूँ और तुम जाओ ड्यूटी पर। प्रवीण कहता है अरे रात में तुझे सवारी भी नहीं मिलेगी गाँव की ओर। लेकिन वह कहता है नहीं नहीं, मैं एक दोस्त को जानता हूँ, उसकी शाम को छुट्टी होती है, वह गाँव जाता है, तो उसकी बाइक पर बैठकर गाँव चला जाऊँगा। ये कह करके प्रवीण को वह फैक्ट्री जाने देता है और खुद पंकज वापस प्रवीण के ही घर आकर के दरवाज़ा खटखटा देता है रात के समय में। अब तो जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, निशा दरवाज़ा खोलती है। अब निशा यहाँ पे अलग ही कपड़ों में थी और खूबसूरत तो पहले थी, लेकिन अब उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि पंकज बस निढाल हो जाता है। वो गिर ही नहीं वाला था, लेकिन अपने आप को संभालता है और उसके बाद निशा उसको अंदर ले लेती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। और फिर रात भर यहाँ पर दोस्तों पूरी फिल्म बनाई जाती है। रात भर एक दूसरे के साथ ये गलत संबंधों में आ जाते हैं और उसके बाद सुबह प्रवीण के आने से पहले पंकज यहाँ से निकल जाता है। आज तो निशा के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, खुशी थी, और उधर पंकज भी बड़ा खुश होकर गया था क्योंकि उसने आज मतलब कहते हैं स्वर्ग का अनुभव किया था। ये सबसे पहले तो इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी और उसके बाद अब जो देखी तो उसने बस सारा कुछ कर ही लिया था। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। बस 1-2 दिन बीच में रह जाया करते या 2-4 दिन रह जाया करते। बार बार पंकज फैक्ट्री से छुट्टी मांगा करता रात के 8-9-10 बजे के आसपास और वापस से लौट करके प्रवीण के घर उसकी पत्नी निशा के बेडरूम में उसकी रजाई में घुस जाया करता। अब दोस्तों इसी तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था। तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने गुजरने के बाद अब एक दिन शाम को पंकज कह रहा था कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। तो इस बात को प्रवीण कह रहा ठीक है भाई चले जा, मैं क्या कहूँ इसमें, मेरी कंपनी थोड़ी है। तो वह छुट्टी लेकर के वापस लौटता है प्रवीण के घर, निशा की रजाई में घुस जाता है आकर के। और ऊपर से जो प्रवीण होता है वह सोचता है कि यार ये पंकज इतनी छुट्टियाँ मार लेता है और मैं बिल्कुल मजदूरों की तरह लगा हुआ हूँ, क्यों ना मैं भी एक आध छुट्टी मार लूँ। सर्दी का समय है, पत्नी अकेली रहती है, उसको भी मेरी ज़रूरत है। तो अब दोस्तों वो कहते हैं ना, जब सांप निकल गया तो लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा। यह बात अगर प्रवीण पहले ही सोच लेता और उस दोस्त को अपने घर पर ना लेकर जाता तो कोई बात ही नहीं बिगड़ती, कोई मामला ही नहीं बनता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब प्रवीण सोचता है कि चलो मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। तो प्रवीण को तुरंत छुट्टी मिल जाती है क्योंकि वह तो कई महीनों से बिना छुट्टी लिए काम कर रहा था। प्रवीण छुट्टी लेकर के अपने घर पहुंचता है और दोस्तों घर के दरवाजे को जब खटखटाता है तो उसकी पत्नी 5 मिनट तक दरवाज़ा खोलती नहीं है। अब यह कहता है क्या हुआ, उसके फ़ोन को बजाता है, घंटी बजती रहती है। 5 मिनट के बाद उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। वह पूछता है तुमने इतनी देरी में दरवाज़ा क्यों खोला। अब वह कहती है मैं सो रही थी। लेकिन दोस्तों उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। उसकी जो लिपस्टिक थी वो कहीं माथे पर लगी थी, कहीं गालों पर लगी थी, इस तरह का उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। अब जो प्रवीण कहता है कि चलो दरवाज़ा खोलो, अंदर आने दो, लेकिन निशा कह रही थी कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर, मतलब रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रवीण अंदर चला जाता है और जैसे ही बेडरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसी का दोस्त पंकज बिना कपड़ों के चितपट लेटा हुआ था। उसको देख करके प्रवीण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। अपनी पत्नी को थोड़ी पिटाई कर देता है उसकी और उसके बाद अपने दोस्त पंकज को पीटने लगता है कि तुझे शर्म नहीं आई, जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम्हें अपना पक्का मित्र समझा था, इसीलिए तुझे घर पर लेकर आया, लेकिन तूने तो मेरे विश्वास को ही मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों उधर से पंकज भी कम नहीं था, उससे गठीला बदन था, वह भी बदले में हाथापाई कर रहा था प्रवीण के साथ। और अब वहीं पर एक डंडा पड़ा हुआ था, पंकज के हाथ में वह डंडा पड़ जाता है, यानी कि प्रेमी के हाथ में, और उस डंडे से प्रवीण के सर पर वार करता चला जाता है। और दोस्तों यह शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। इतने में ही प्रवीण की मौत हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग देखते हैं मामला गंभीर है। पंकज वहीं पर बैठ जाता है, कहीं भागता नहीं है। आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आते हैं, देखते हैं पूरा मामला। पंकज को और उसकी गर्लफ्रेंड निशा को अपने काबू में लेते हैं। लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पूरा मामला पुलिस के सामने बाकी
के लोग बता चुके थे और ये पंकज और निशा भी बता चुके थे। इन दोनों को दोस्तों अरेस्ट करके इनको कोर्ट में पेश किया जाता है, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह कारनामे हो जाते हैं। मैंने कहानी के शुरुआत में कहा था कि इस कहानी को आप जब पूरा सुनोगे तो उसके भी पीछे इसका सारा जो एम है, उद्देश्य है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी घटनाओं से हमें बहुत कुछ समझ में आता है अगर कोई समझने वाला हो तो। इसमें क्या सीख है? सबसे पहली सीख ये है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर के अंदर तक ना घुसाएं। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति है तो जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है उससे दूर रखें। कोई बैठक है या कोई बाहर का कमरा है वहीं तक उसको सीमित रखें, क्योंकि पहले बूढ़े बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते थे उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, बैठक अलग रहा करती थी और लेडीज़ डिपार्टमेंट में कोई बाहर का व्यक्ति घुस नहीं सकता था, लेडीज़ों के लिए रहा करता था। लेकिन आज का दौर ये चला हुआ है, कोई भी यार दोस्त आएगा तो भाभी जी से चाय मांगेगा, भाभी जी सब्जी देना, भाभी जी पानी देना, और बस वही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। यहाँ पर ये जो प्रवीण अपने दोस्त को विश्वास करके घर में लाया, बाहरी व्यक्ति था, अनजान था, कुछ दिन पहले दोस्त बना था, वहीं पर शराब पिलाई और पत्नी इतनी खूबसूरत थी। फिर दोस्त उसकी पत्नी पर फिसल गया और पत्नी भी जब अकेलापन महसूस कर रही थी, क्योंकि प्रवीण पत्नी को भी साथ नहीं देता था, उसके भी साथ समय नहीं गुजारता, तो पत्नी को भी लगा कि शायद खुशी पंकज के अंदर मिल जाए। तो पत्नी उसके ऊपर मोहित हो गई, पंकज पत्नी के ऊपर मोहित हो गया और फिर इन्होंने दोस्तों यह कबाड़ा कर दिया, एक इंसान की यहाँ पर जान चली गई। तो भैया किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर ज़्यादा प्रवेश ना दें। इस कहानी से यही सीख और सबक मिलता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, औरत, मिठाई और पैसा, इनको आप खुले में रखोगे या किसी के सामने रखोगे तो कोई ना कोई इनको चट कर ही जाएगा, इनको कोई बख्शने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं धीरज बर्नवाल, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, कहते हैं इतना दिमाग ईमानदारी से अच्छे काम में लगाता तो बहुत आगे जाता। जी बिल्कुल धीरज भाई, आप सही कह रहे हो। भीमदत्त जोशी हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार सपोर्ट करते हैं। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी हैं और कहते हैं बिल्कुल राइट कहा जी भाई साहब आपने, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है। रतनलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। राज पवार कमेंट करते हैं द किंग सैलून शॉप गंगानगर सूरत गुजरात से, सर आप मेरी शॉप दुकान का नाम ज़रूर लीजिएगा। जी बिल्कुल, आपकी दुकान का नाम दोबारा ले देता हूँ, द किंग सैलून शॉप, और गंगानगर सूरत गुजरात से है। किंग सैलून का मतलब है बाल वाल काटने वाली जो दुकान होती है, और गंगानगर गुजरात में है भाई की दुकान। रजत सैनी कमेंट करते हैं राम राम जी। जितेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं राम राम जी। सूरज डियो नमस्ते सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। पंकज कुमार दोबारा से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, और जिफरी खातिब कमेंट करते हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई कमेंट करते हैं, मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल मैंने बोल ही दिया है। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लगातार कमेंट ज़रूर किया करें, पिछली 1-2 वीडियो पर उनको ही मैं लेता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।